छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, जहां पर ऑनलाइन विक्रेताओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। तमाम मेडिकल स्टोर जो हैं वो आज बंद रहे हैं। साइकिल रैली तक निकाली गई है और जोरदार प्रदर्शन किया गया है, जमकर नारेबाजी भी की गई है। तो आपको बता दें कि आज कई मेडिकल स्टोर जो हैं वो बंद रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में बिलासपुर, धमतरी और सरगुजा सहित कई जिलों में मेडिकल व्यवसायियों ने दुकान बंद कर प्रदर्शन किया है। बिलासपुर में सभी मेडिकल दुकानें बंद रही हैं और व्यवसायियों ने बाइक रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं धमतरी में 500 से अधिक मेडिकल संचालक हड़ताल पर रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है। सरगुजा में भी दवा दुकानें पूरी तरीके से बंद रही हैं। केमिस्ट संघ ने बिना पर्ची और बिना निगरानी ऑनलाइन दवा बिक्री को स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया और इसे तुरंत रोकने की मांग की गई है। मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीरें आप देखिए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बिलासपुर से है, जहां आप देख सकते हैं कि ये मेडिकल स्टोर के जो दुकानें हैं उनमें बाहर ताला लटकता हुआ नजर आ रहा है। जगदलपुर की तस्वीर देखिए, तमाम व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं, जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। सरगुजा में भी आप देख सकते हैं तमाम व्यापारी सड़कों पर हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मुंगेली में तमाम दुकानें जो मेडिकल स्टोर हैं उन पर ताला लटकता हुआ नजर आ रहा है। धमतरी की अगर बात करें तो धमतरी में भी ठीक ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पर दुकानों के बाहर ताला लटक रहा है और तमाम व्यापारी जो हैं वो जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार इंदर, जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है, तमाम व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। सबसे पहले आपसे समझेंगे कि आखिर मामला क्या है और व्यापारी किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात बोले जाए तो मेन व्यापारियों का विरोध इस बात का है कि जिस तरह से ऑनलाइन ट्रेड दवाइयों का और केमिकल का बढ़ा है, उसी को लेकर मुख्य लड़ाई है। इनका कहना है कि ऑनलाइन दवाई बिक्री होने से जो है सीधे सीधे उनकी सेल पर असर पड़ा है, उनके कारोबार पर असर पड़ा है और इसी को लेकर जो है वो कई दिनों से अल्टीमेटम दे के आ रहे थे, लेकिन वो मांगे नहीं सुनी गई और वो प्रक्रिया रद्द नहीं की गई। इसलिए आज सड़कों पर तमाम पूरे देश भर के व्यापारी उतरे और उन्होंने विरोध जताया। व्यापारियों ने इस विरोध के साथ सिर्फ अपना हित ये नहीं बताया कि उनको नुकसान हो रहा है, बल्कि बहुत सारे इसके डीमेरिट्स यानी नुकसान भी बताए। और उनका कहना है कि जिस तरह से ऑनलाइन दवाइयों की सप्लाई हो रही है उसमें कोई डॉक्टर का लिखित पर्चा नहीं होता, AI जनरेट पर्चियों से दवाई मंगवा ली जाती है। उन दवाइयों की जो गुणवत्ता है उस पर भी सवाल उठाए कि जो दवाइयाँ ऑनलाइन आ रही है उसकी गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी बताई कि जो दवाइयाँ मेडिकल स्टोर में या दवा दुकानों पर जो टेम्परेचर मेंटेन करके रखी जाती है, उन दवाओं का भी कोई टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, क्योंकि ऑनलाइन आ रही, किस माध्यम से आ रही, कैसे आ रही, किस रास्ते पर है, इस चीज़ की भी गारंटी नहीं होती है। और ये भी बात व्यापारियों ने उठाई है कि दवाइयाँ जो ऑनलाइन आ रही है उसमें आपको कोई गाइड करने वाला नहीं, उसका डोज बताने वाला नहीं है, ये बताने वाला नहीं कि इसके साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है, आप इसका डोज कैसे लेंगे, कितनी मात्रा में लेंगे, ये तमाम चीज़ों को लेकर जो उसके डिमेरिट्स भी बताए। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये चीज़ें भी सामने आती है और ये मुसीबत है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर व्यापारियों ने जो है आज मोर्चा खोला और पूरे जरूरी दवाई बिल्कुल कुमार इंदर, जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है और जमकर नारेबाजी भी की गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वीरेंद्र गहवई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बिलासपुर से। वीरेंद्र गहवई, जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है, जमकर नारेबाजी की गई है, प्रदर्शनकारियों की क्या मांग है और क्या चेतावनी दी गई है? अब देखिए, जो ऑनलाइन दवा बिक्री हो रही है उसी को लेकर के ये प्रदर्शन आज एक दिवसीय किया गया है। इनकी क्या मांगे हैं और क्यों इसको लेकर के गंभीर नहीं है सरकार? आप लोगों की जो मांग है, आपने कहा कि कई बार ये मांग सरकार से रखी गई, बावजूद उसके कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज किस तरह से प्रदर्शन है? आज हमारा बंद का प्रदर्शन है और सरकार के द्वारा GSR 220 और GSR 817 ये गवर्नमेंट के द्वारा कोरोना काल में ये लाया गया था नियम, जिसमें ऑनलाइन के द्वारा मेडिसिन सप्लाई की बात आती थी। इसमें हमारा विरोध ये था कि जो ऑनलाइन के द्वारा जो आती थी, जिसमें इसमें
3-4 प्रकार की भ्रांतियां, मैं आपको चारों को बताता हूं कि इसमें जो एक तो जो डॉक्टरों के जो पर्चे हैं उसको एआई के द्वारा जनरेट किया जाता था, जिसमें नकली दवाएं और प्लस अन्य गुणवत्ता जिनकी दवाई मेडिसिन नहीं मिलती है कस्टमर को, ये लोगों के जन स्वास्थ्य के साथ भी जुड़ा हुआ मामला था। और इसके अलावा हमारे केमिस्टों का जो था, जो ऑनलाइन के द्वारा अनाप शनाप डिस्काउंट दिया जाता था, जिससे हमारे केमिस्टों के जो उनकी जीविका के में भी इसका असर पड़ रहा था। इसलिए ये हम लोग ये सब हमारे ऑल इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक दिन का ये बंद का आह्वान किया गया था। और चूंकि कई बार गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश की गई कि आप इस विषय को, इस सब्जेक्ट को वापस लें, पर वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, इसलिए ये एक दिन का हमारा सांकेतिक हड़ताल अभी है आज। आप लोगों ने आज सांकेतिक हड़ताल की है, आगे क्या रुख है? क्योंकि ये एसेंशियल सर्विस है, इसको ज़्यादा दिन आप बंद रख नहीं सकते। अपनी मांगे मनवाने के लिए आगे क्या रुख करने वाले? आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग को जो ड्रग लाइसेंस दिया जाता है उसके लिए हमारे स्वास्थ्य, लोगों के जन स्वास्थ्य के से संबंधित हमारा व्यवसाय है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर हमारी दुकानें हमेशा खुली मिलती है। किसी कारणवश बंद हो अलग बात है, पर सार्वजनिक रूप से बंद कभी नहीं होती है। पर हमारी मांगे बहुत गंभीर है। आपको बता दें कि ऑनलाइन जो व्यापार आज की डेट में चल रहा है, जिसके कारण एक जो हाई क्लास के जो बड़े औद्योगिक घराने हैं वो इस ऑनलाइन दवा व्यवसाय से जुड़ गए हैं, जो कि हर प्रकार की दवाइयों को का लाभ लेके वे केवल कुछ रोजगार दे रहे हैं। पर आज के डेट हमारे यहाँ पर बिल्कुल वीरेंद्र, देखिए जहाँ व्यापारी जो हैं वो बेहद परेशान हैं, जिसको लेकर ये प्रदर्शन किया गया है और इसका असर भी देखने को मिला है कई जिलों में। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।